इस बीच अरविंद केजरीवाल की 4 दिन की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी बढ़ाने पर आम आदमी पार्टी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मंत्री सौरभ भारद्वाज बात कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। कागज एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। मुझे क्या पता कौन किसको क्या दे रहा है। क्या यह बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? उन्होंने कोर्ट के सामने अपना यह सवाल रखा। उसके बाद उन्होंने दूसरे गवाह के ऊपर आए जिनका नाम है मुगुंटा श्रीनिवास रेड्डी, जिनको एमएसआर भी कहते हैं, जो जगन रेड्डी की पार्टी के सांसद थे। एमएसआर एक दिन 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे उनके दफ्तर में आए। इससे पहले उन्होंने 10 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखी कि मैं एक सांसद हूं, मुख्यमंत्री से मिलना चाहता हूं। अरविंद जी कह रहे हैं मेरे ऑफिस में उन्हें 10 दिन बाद मिलने का समय दे दिया गया। वह 4:30 बजे मेरे पास मिलने के लिए आए। मैं किसी वजह से जल्दी में था तो उन्होंने मेरे से कहा कि मुझे दिल्ली में अपना फैमिली चैरिटेबल ट्रस्ट खोलना है, उसके लिए मुझे जमीन चाहिए। हमने कहा कि जमीन हमारे अंडर नहीं आती, एलजी साहब के अंडर आती है। आप चिट्ठी दे दीजिए, मैं एलजी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, यानी कि पहुंचवा दूंगा। 16 सितंबर 2022 को उनके घर पे रेड पड़ी। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले? उन्होंने कहा कि जी हां, मैं मिला और मैंने अरविंद केजरीवाल जी से अपनी फैमिली के ट्रस्ट के लिए जमीन मांगने की बात कही थी। 16 सितंबर, ये जो स्टेटमेंट है ये 16 सितंबर 2022 को सेक्शन 17 में ली गई थी। ये एक पीएमएलए का सेक्शन है। 5 महीने बाद यानी कि 10 फरवरी को उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुगुंटा रेड्डी के बेटे को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बावजूद वे अपने पुराने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। जब 5 महीने तक उनका बेटा गिरफ्तार रहता है तो बाप टूट जाता है। 16 जुलाई को उसके पिता अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं, यानी कि राघव के पिता मुगुंटा रेड्डी अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं। बीच में ईडी के लॉयर ने फिर से अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की कोशिश की, हल्ला गुल्ला हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, राजू जी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, मिस्टर राजू आई नीड योर ब्लेसिंग्स, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। और फिर किसी तरीके से दोबारा अरविंद जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा 16 जुलाई को अपना बयान वे बदल लेते हैं। एक बाप अपने बेटी की गिरफ्तारी के बाद अपना बयान बदलता है और 18 जुलाई को उनका बेटा छूट जाता है। उसके बाद उनका और कोई नया स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जो बयान बार बार हो रहे थे उनमें कोई भी बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं था, इसलिए बार बार नए बयान लिए गए। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दे दिया गया, फिर कोई और बयान की जरूरत ईडी को नहीं थी। बाकी सारे बयान जो है कूड़े के कचरे के डब्बे में, और इस बयान को ईडी जो है कोर्ट के सामने पेश करता है। उसके बाद और कोई स्टेटमेंट नहीं लिया जाता। बयान पे बयान हो रहे थे, पर जब तक वो मेरे साथ मेरी मदद के बयान दे रहे थे जिसमें मेरे खिलाफ कुछ नहीं था, तब तक ईडी को उस पर ऐतराज था। और जैसे ही वह मेरे खिलाफ बयान देते हैं उनका बेटा छूट जाता है और उनके और बयान लेने बंद हो जाते हैं। और 3 अक्टूबर को उनका माफीनामा हो जाता है, यानी कि वो सरकारी गवाह अप्रूवर बन जाते हैं। ईडी और केंद्र सरकार का मिशन कामयाब हो जाता है। अब तक मैंने 2 गवाहों के विषय में बताया, अब मैं तीसरे गवाह पे आता हूं। फिर अरविंद जी ने कहा इनका मकसद साफ है, ईडी का मकसद साफ है, वो केवल और केवल मुझे फंसाना चाहते थे। सेक्शन 50 में 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों बराबर हैं। उनमें से एक स्टेटमेंट को कैसे तवज्जो दी जा सकती है? ईच स्टेटमेंट कैरीज इक्वल ग्रेविटी।